आशा करता हूँ। मैं जितेंद्र मालवा स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। आज की वीडियो में हम देखेंगे सिंपल इंटरेस्ट की तीसरी वीडियो देखेंगे, साधारण ब्याज। टाइप 2 होगा, टाइप 1 हमने कंप्लीट कर लिया, टाइप 2 होगा गुना पर आधारित प्रश्न है। और ये कौन सी वीडियो होगी? तीसरी वीडियो होगी। तो हम इस साधारण ब्याज के गुना वाले प्रश्न के बेसिक की जानकारी ले लेते हैं। मैं प्रिंसिपल को मान रहा हूँ कितना? 1। प्रिंसिपल को कितना मान रहा हूँ? 1। और अमाउंट को कितना मान रहा हूँ? यानी कि 5 गुना हो जाता है। कितना गुना हो जाता है? 5 गुना हो जाता है। या तो किसी दर से होगा या किसी टाइम से होगा। तो गुना वाले वैल्यू को मैं मान रहा हूँ n। क्या मान रहा हूँ? n। तो आप समझिएगा मुझे ब्याज मिलेगा। अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस होगा, यानी कि 5 में से 1 माइनस हो जाएगा, तो 4 मुझे ब्याज मिल जाएगा। या तो दर से मिलेगा या फिर टाइम से मिलेगा कुछ। तो आपने देखा कि अमाउंट से प्रिंसिपल माइनस हुआ, तो अमाउंट से जब प्रिंसिपल माइनस होता है तो मुझे ब्याज मिल जाता है, अर्थात एसआई मिल गया। क्या मिल गया? एसआई। कब मिला? जब अमाउंट से प्रिंसिपल माइनस हुआ। तो हम क्या देखेंगे कि गुना को तो मैंने मान लिया, अमाउंट को मैंने मान लिया कितना? n। अमाउंट को कितना मान लिया मैंने? n मान लिया। तो n में से माइनस में करूंगा, यानी कि अमाउंट से माइनस करूंगा प्रिंसिपल कितना है? 1। और अपॉन में या तो आपको r दिया होगा या आपको t दिया होगा, और इनटू क्या कर देना है? 100। और ये आपका क्या निकल के आ गया? कॉन्सेप्ट निकल के आ गया, अर्थात इसी को कह देंगे हम, क्या कह देंगे? ट्रिक। ये ट्रिक आई कहां से? तो यहां से आई थी। अगर ये सेकंड पोर्शन होगा तो बराबर में ऐसा कैसा ही एक बार और लिख देंगे, इनटू 100। या तो आपको आर दिया होगा तो आर लिखेंगे, आर दिया होगा तो आर लिखेंगे, टी दिया होगा तो टी लिखेंगे, टी दिया होगा तो टी लिखेंगे। तो ये डबल पोर्शन के लिए वैल्यू हो चुकी है। तो यहीं से हम कॉन्सेप्ट बिल्ड करते हैं, ट्रिक देखते हैं। अब आइए हम इस ट्रिक को या फिर कॉन्सेप्ट को हम कहाँ लगाएंगे? क्वेश्चन पर अप्लाई करेंगे। फिर क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन को देखेंगे हम। ये क्वेश्चन है, देखो यहां से स्टार्ट होता है क्वेश्चन। साधारण ब्याज की दर पर प्रतिशत में कितनी है? प्रतिशत में कितनी है? जिस पर कोई धनराशि 50 वर्षों में स्वयं की कितनी गुनी हो जाती है? 3 गुनी हो जाती है। तो आपने देखा है एन, क्या देखा है? एन। प्रतिशत ज्ञात करना है, यानी कि आर याद करना है। एन माइनस 1 अपॉन में कितना दिया है? टाइम दिया इनटू 100। यानी कि एन कितना गुना हो रहा है? स्वयं का 3 गुना, यानी कि 3 माइनस 1। टाइम कितना दिया है? 50। और इनटू क्या लगा देना है? 100। तो 3 में से 1 गया तो कितना बचा? 2। और 2 कैंसिल करेगा 50 को कितनी बार? 25 बार। कितनी बार? 25 बार। अब 25 चूक 100 है, कितनी जाएंगे? 25 चूक 100, यानी कि 4% आपकी होगी। 4% आपकी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ये देखते हैं, इस क्वेश्चन की बात करते हैं हम कि यदि साधारण ब्याज पर लगाई गई कोई धनराशि 7 वर्षों में 4 गुना आ जाती तो कितने वर्षों में 16 गुनी होनी है? तो डबल पोर्शन दे दिया, तो हम डबल पोर्शन में इसको रख लेंगे। इसका मतलब 7 वर्षों में कितना गुना हुआ? 4 गुना। यानी कि हम इस प्रकार से करेंगे, n माइनस 1 अपॉन में क्या दिया है आपको? वर्ष दिए, तो यानी कि t लगाएंगे बराबर। फिर n माइनस 1 अपॉन में क्या दिया होगा? t दिया होगा। ठीक है ना? तो देखते हैं n मतलब कि क्या होगा? n मतलब 4 गुना हो रहा है, यानी कि 4 में से 1 माइनस किया। टाइम कितने वर्ष है? 7 वर्षों में हो रहा है। कितने वर्षों में हो रहा है? 7 वर्षों में हो रहा है बराबर। फिर कितने गुना करना है? हमें 16 गुना करना है। कितना गुना करना है? 16 गुना करना है। तो 16 माइनस 1 लगा देंगे हम, और अपॉन में क्या पूछा होगा आपसे? टी पूछा होगा। कितने वर्षों में? कितने वर्षों में? और देखो आप, तो ये हो जाएगा, यानी कि 4 में से 1 गया तो कितना बचा? 3। और बटे में कितना है? 7 बराबर। 16 में से 1 गया तो बचा कितना? 15। 15 बटे में क्या हो जाएगा? 3 एकम 3 और 3 5 15, यानी कि टी का इंटू इधर होगा बराबर। 7 का इंटू 5 में होगा कितना हो जाएगा? 35, यानी कि 35 वर्ष आपके हो जाएंगे। तो ये आपका 35 वर्ष दिया, यानी कि डी नंबर आपका राइट हो जाएगा। इसका मतलब कि 35 वर्ष इसका क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ये अगला क्वेश्चन दिया है आपको
तो इसकी बात कर लेते हैं। बहुत ही आसान तरीका है, बिल्कुल आपको ये लिखना होगा। अभी मैं एक दो क्वेश्चनों में आपको पेन लेस करवा दूंगा पूरा का पूरा क्वेश्चन सोल्व। साधारण ब्याज पर निवेशित कोई धनराशि 12 वर्षों में 4 गुनी हो जाती है। समान दर पर यह राशि कितने वर्षों में स्वयं की 10 गुनी हो जाएगी। 4 गुनी करना है तो हम n माइनस नहीं लिखेंगे, 4 माइनस की क्या लिखेंगे 1। तो एक काम करते हैं, एक बार और क्वेश्चन में लिख रहे हैं, बस इसके बाद नहीं लिखेंगे। 4 माइनस n कितने वर्ष में, 12 वर्ष में, बराबर यहाँ पर स्वयं की 10 गुनी करना है, यानी कि 10 माइनस 1 अपॉन में वर्ष आ गया कितने वर्षों में। तो 4 में से 1 गया तो बचा कितना 3 बटे कितने हो गए 12। 10 में से 1 गया तो बचा कितना 9 अपॉन में t। तो 3 एकम 3, 3 चुके 12। तो t का इंटू इधर होगा तो t बराबर 4 का इंटू 9 में होगा तो कितने हो जाएंगे 36 वर्ष हो जाएंगे। कितने आ जाएंगे 36 वर्ष। यहाँ पर 36 वर्ष, यानी कि इसका भी डी नंबर का राइट आंसर हो जाएगा। अब इसको यदि हमें करना है तो पेन लेस कैसे करना पड़ेगा, पेन लेस कैसे करना पड़ेगा, ध्यान रखना आप बात को। पेन लेस किस प्रकार से करेंगे, यहाँ पर स्वयं की कितनी गुनी हो रही है 4 गुनी, यानी कि 3 बचा और बटे में कितना जाएगा 12। तो 3 बटे 12 का मतलब क्या हुआ 1 बटे 3 आ गया। कितना आ गया 1 बटे 3। अब 3 नीचे है और ऊपर कितना है 10। 10 में से 1 माइनस होकर कितना जाएगा 9 आ जाएगा। कितना आ जाएगा तो 3 चूके 12, 4 आएगा नीचे। कितना आएगा, क्योंकि 4 में से 1 माइनस होगा ना 3, तो 3 चूके 12, 4 नीचे आएगा। 10 गुनी है, 10 में से 1 माइनस होगा कितना जाएगा 9। तो ऊपर 9 है और बटे में क्या है 3 है। 3 का इंटू 4 है, 4 का इंटू कहाँ होगा 9 में, 9 चुक 36 वर्ष हो जाएंगे। आपका डी नंबर का ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ये अगला क्वेश्चन दिया है आपको, कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 20 वर्ष में स्वयं की 3 गुनी। तो 3 में से 1 गया तो कितना बचा 2। और कितने वर्षों में हो रहा है 20 वर्षों में हो रहा है, 20 लिखा बराबर कितने वर्षों में यह साधारण ब्याज की राशि स्वयं की 2 गुनी जाएगी। 2 में से 1 गया तो कितना बचा 1 और कितना टाइम कैंसिल आउट किया 10 आया। t का इंटू इधर करेंगे t, 10 का इंटू 1 में करेंगे कितना जाएगा 10। 10 वर्ष में ये राशि हो जाएगी। कहाँ है 10 वर्ष, बी नंबर का ऑप्शन राइट है, तो ये राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ये अगला क्वेश्चन दिया है आपको, तो इस क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रति वर्ष साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से एक राशि 8 वर्षों में दुगनी हो रही है। दुगनी हो रही है, 2 में से 1 गया तो कितना बचा 1 ही बचेगा। और कितने वर्षों में हो रही है 8 वर्षों में हो रही है, बराबर। फिर आगे चलते हैं। अवधि ज्ञात कीजिए, समय ज्ञात करना है। साधारण ब्याज की दर से 4 गुना करना है। कितना गुना 4 में से गया तो बचा कितना 3 और अवधि चाहिए टाइम चाहिए। t का इंटू इधर हो जाएगा बराबर 8 का इंटू 3 हो जाएगा। कितना हो जाएंगे 24 वर्ष हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे 24। अब हम डायरेक्ट कर रहे हैं 24 वर्ष, मतलब कि सी नंबर का ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब हम डायरेक्ट करते जा रहे हैं। ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखो आप, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन यानी कि सारे के सारे क्वेश्चनों को गर्दा गर्दा उड़ा देंगे, यानी कि आपको इस टाइप के क्वेश्चनों में कोई समस्या नहीं आने वाली है। देखते हैं इस क्वेश्चन को। 7 वर्षों में दुगनी हुई है। 2 में से गुना में से 1 माइनस करना है। 2 में से 1 माइनस किया 1 आया और कितने वर्षों में हुआ 7 वर्षों में हुआ। फिर ये मूल राशि की 5 गुनी करनी है। 5 में से गया तो कितना हो जाए 4 और कितने वर्षों में हुआ टाइम लिख देंगे। टाइम का इंटू इधर करेंगे टाइम और 7 का इंटू का करेंगे 4 में, यानी कि 28 वर्ष आ जाएंगे। कितने वर्ष आ जाएंगे 28 वर्ष आ जाएंगे। 28 वर्ष यानी कि सी नंबर का ऑप्शन राइट हो जाएगा। सी नंबर का ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ये अगला क्वेश्चन दिया है, इस क्वेश्चन की हम बात करेंगे। कोई धनराशि 8 वर्ष में स्वयं की दुगनी। 2 में से 1 गया तो कितना बचा 1 बचा और कितने वर्षों में 8 वर्षों में, बराबर। तो ब्याज दर याद करना, सिर्फ 1% दिया। ब्याज दर याद करना नहीं कि 100 लगा देंगे। 1/8 की वैल्यू परसेंटेज में वैसे ही आप जानती हो कितना होता है 12.5%। कितना होता है 12.5%। कहा है भाई 12.5%। डी नंबर का ऑप्शन है, डी नंबर का ऑप्शन राइट हो जाएगा। 1% दिया था ये सभी। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ये अगला क्वेश्चन दिया है। अब यहाँ पर परसेंटेज दी हुई है, तो आपको क्या पूछा होगा वर्ष पूछा होगा। कितने वर्षों में धनराशि 25% वार्षिक दर से स्वयं की 3 गुनी हो जाती है। तो 3 में से 1 गया तो कितना हो जाता 2 और कितने परसेंट की दर से 25% की दर से। तो इंटू में क्या लगा देंगे 100। जब 1 पोर्शन होगा तो 100 इंटू में लगाएंगे। जब 2 पोर्शन होगा तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएंगे, 100 नहीं लगाएंगे। तो 25 चुके 100 और 4 दूने कितने हो गए 8% की दर से हो, सॉरी 8% की नहीं 8 वर्षों में हो जाएगी, यानी कि बी नंबर का ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ये अगला क्वेश्चन दिया है आपको, इस अगले क्वेश्चन की बात करते हैं।
15% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से 4 गुनी करना है। तो 4 गुनी का मतलब यानी कि 4 में से क्या तो बचा कितना 3, और कितनी दर से करना है 15% की दर से करना है। इंटू में क्या लगा देंगे 100, 3 एकम 3 और 3 5 15 यानी कि 1/5 यानी कि 5 से कैसे लड़ बढ़ कितना जाएगा 20%। 20% होगा, कितना होगा 20%। लेकिन 15% तो आपको पहले से ही दी थी, आपको टाइम निकालना था, तो कितना आ जाएगा 20 वर्ष आ जाएगा, यानी कि डी नंबर का ऑप्शन राइट हो जाएगा। डी नंबर का ऑप्शन राइट हो जाएगा। इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। इस क्वेश्चन को देखते हैं हम। कोई धनराशि बैंक में साधारण ब्याज पर जमा करवाने पर 6 वर्ष में दुगनी हुई। 2 में से 1 गया तो बचा कितना 1 बचा, और कितने वर्षों में हो रही 6 वर्षों में हो रही है। तो 12 वर्षों में यहाँ कितनी होगी, 12 वर्षों में यहाँ कितनी होगी, कितने वर्षों में 12 वर्षों में। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे n-1, गुनी बताना है n-1, और कितने वर्षों में 12 वर्षों में करना है। कितने वर्षों में करना है 12 वर्षों में। तो आपको 6 एकम 6 और 6 दूने 12। तो यहाँ पर देखो आप, इसका मतलब कि इसका इंटू हो जाएगा किधर, इधर, यानी कि 2, कितना जाएगा 2 बराबर है साइन यहाँ n-1, कितना जाएगा n-1। तो ये -1 इधर आएगा तो किसका हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, बराबर n, यानी कि 2 और 1 कितने जाएंगे 3, यानी कि कितना गुना हो जाएगी 3 गुना हो जाएगी। कितना गुना हो जाएगी 3 गुना, यानी कि बी नंबर का ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। बी नंबर का ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ये अगला क्वेश्चन देखो, साधारण ब्याज की वह दर ज्ञात कीजिए जिस पर कोई धनराशि 8 वर्षों में 5 गुना हो जाएगी। 5 गुना मतलब 5 में से 1 गया तो कितना हो जाए 4, और कितने वर्षों में 8 वर्षों में। तो आपसे पूछा क्या है दर पूछिए, तो क्या लगा देंगे हम 100 लगा देंगे। 4 एकम 4, 4 दूने 8, 1 तो कितना होता है, यानी कि 2 से कैंसिल आउट करोगे वैसे भी 50 ही जाएगा। कितना % होगा 50%, यानी कि सी नंबर का राइट ऑप्शन हो जाएगा। सी नंबर का